यह कथा तब की है जब सृष्टिकर्ता ने नई नई सृष्टि बनाई थी। अभी सृष्टि परिपक्व नहीं थी। उसने मधु कैडप नामक दो असुर भाइयों की मृत्यु देखी थी। उन असुर भाइयों का शरीर तो नष्ट हुए थे, परंतु विचार इस नई सृष्टि में प्रकट हो रहे। प्रारंभिक प्राणियों में ये विचार कई नए सोच के रूप में संचारित हो रहे थे। लोग स्वयं को आस्तिक कहते थे, पर प्रश्नों से डरते थे। कुछ स्वयं को नास्तिक कहते थे, परंतु अनैतिक प्रश्न करते थे। स्वयं की श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते थे। सत्य और धर्म बस एक वस्तु बन गया था। सिर्फ स्वयं के लाभ के लिए तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाने लगा था। कोई नैतिक दायित्व नहीं बचा था। नैतिकता बस दिखावा बन गया था। मंत्र अप्रभावी हो रहे थे, क्योंकि उनके उच्चारण में कोई लय नहीं था। हृदय में कोई भाव नहीं था। कोई कर्तव्य पालन कर नहीं रहा था। स्वार्थ सर्वोपरि था। कर्म फल का विज्ञान खंडित हो रहा था। विवेक शून्य हो रहा था, जिससे धर्म अधर्म का सूक्ष्म परत टूट रहा था। सब अपनी गलती का दोषी ईश्वर को मान रहे थे। यह देखकर सृष्टि, जो अभी परिपक्व नहीं थी, उसके नेत्रों से अश्रु प्रकट, जिससे उसी क्षण एक भीषण काया का जन्म हुआ। वह काया सृष्टि को सांत्वना देता है कि वह सब ठीक कर देगा। वह सत्य और धर्म दोनों को बचाएगा, जिससे प्रभावित होकर सृष्टि उस काया को अपनी संपूर्ण शक्ति दे देती है। और वो शक्ति प्राप्त करके अपनी एक महासेना खड़ी करता है। एक ऐसी सेना जिसका सृष्टि का कोई तत्व सामना नहीं कर सकता। वो काया प्रारंभ में सृष्टि के अनुरूप ही कार्य करता है, पर धीरे धीरे वो समझता है कि सदैव सत्य और धर्म को सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर वह सत्य और धर्म दोनों को ही नष्ट कर दे, तो असत्य और अधर्म का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और फिर वह कभी कोई युद्ध नहीं हो, कोई देवासुर संग्राम नहीं होगा। किसी के पास कोई सोच नहीं होगी। कोई किसी विचार का दास नहीं होगा। किसी रक्षक या ईश्वर की आवश्यकता नहीं होगी। कोई पूजा पद्धति नहीं होगी। कोई किसी का अनुसरण करने वाला नहीं होगा। कोई परंपरा नहीं बचेगी। कोई खंडन नहीं होगा। कोई तत्व ही नहीं होगा, तो सृष्टि सदैव के लिए शांत हो जाएगी। ऐसा विचार करके उसने अपना स्वरूप बदला, जो अति भयंकर काली छाया थी, जिसमें असीम अंधकार। उसके नेत्रों से भयंकर अग्नि प्रकट होने लगा। उसका रूप अत्यंत भयानक था। अब उसने स्वयं को एक नाम दिया। उसने अपना नाम अनृत्य रखा, और अपनी महासेना, जिसका नाम उसने निष्कल्प सेना रखा, उसको आज्ञा दिया वे हर लोक में जाएं, हर किसी को नष्ट करें। आज्ञा पाकर उसकी सेना कई भागों में बट गई और समस्त लोकों और आयामों में जाकर आक्रमण करती है। कुछ सेना मेरु पर्वत पर जाती है, जहां देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं के साथ उसका युद्ध होता है। कुछ सेना पाताल पहुंचती है, जहां असुरराज वज्रांग तथा अन्य असुर सेना से उनका युद्ध होता है। इसी प्रकार निस्सगल सेना अन्य लोगों पर भी आक्रमण करती है और सभी लोगों की शांति भंग कर देती है। सभी लोगों के प्राणी स्वयं को ही क्षति पहुंचाने लगते हैं। देव, असुर, दानव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नाग, हिमात और मनुष्य सभी असहाय हो जाते हैं। निष्कल्प सेना से सब बचकर भाग रहे होते हैं। सभी सृष्टि के पास जाते हैं और सृष्टि से कहते हैं कि आपने ये कैसी रचना की जिसका कोई सामना नहीं कर पा रहा। सृष्टि अत्यंत दुख से भरकर इसे स्वयं की ही त्रुटि मानती है। वो कहती है कि निराशा के कारण उसने अनृत्य का निर्माण किया, उसको असीम शक्तियां प्रदान की, जिससे वो स्वच्छंद होकर सर्वत्र विनाश कर रहा है। परंतु अब वो उसका अंत नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास रचना की शक्ति है, विनाश की नहीं। ऐसा कहकर वो स्वयं को असमर्थ बताती है। अब सारे देव, सुर, असुर, दानव, गंधर्व, यक्ष, निवात और मनुष्य सभी सृष्टि के साथ परमपिता के पास जाते हैं, जिस पर परमपिता उनको महादेव की शरण में जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि संहार का दायित्व महादेव के पास। सारे देव महादेव के शरण पर जाते। महादेव ध्यान में होते हैं और नंदी उनके चरणों के पास बैठे होते हैं। सभी महादेव से ध्यान से उठने का अनुरोध करते हैं। महादेव अपने नेत्र खोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे सब ज्ञात है। अनृत्य कोई दानवी शक्ति नहीं, वो तो बस इस सृष्टि का एक विचार है, जो शांति और सन्नाटे को एक रूप में देखता है। वो किसी सत्ता का आकांक्षी नहीं है, वो बस समस्या का हल सब कुछ समाप्त करके करना चाहता है। सृष्टि विकास के मूल अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि विकास एक समस्या है और इसका निवारण शून्यता से। उसको सिर्फ
वही पराजित कर सकता है जो संतुलन, संहार, विकास, निर्माण और उद्देश्य को भली भांति जानता हो, जिसको न अपमान प्रभावित करता हो न ही सत्ता, वो सृष्टि चक्र से स्वतंत्र हो, अपनी शक्तियों को सदैव स्थिर रूप से प्रयोग करता हो। ऐसा कहकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे समय को क्षण के लिए रुक गया। उसी समय एक विशालकाय स्वरूप प्रकट हुआ, जिसका मुख व्याघ्र का था तथा शेष शरीर मानव का। वह हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करता है। महादेव उसको रुद्राग नाम देते हैं। महादेव की आज्ञा से वह उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां अनृत और उसकी निष्कल्प सेना होती है। रुद्राग के दहाड़ को सुनकर पहली बार अनृत्य को और उसकी सेना को भय की अनुभूति हुई। अब निष्कल्प सेना रुद्राग पर आक्रमण करती है। रुद्राग उनको अपनी नुकीले हाथों और पंजों से फाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कभी धनुष बाण से प्रहार करते हैं, जिससे निष्कल्प से कई योद्धा मारे जाते हैं। इसके बाद वो अपनी गदा से जोरदार प्रहार, जिससे कंपित होकर सारे वेग में गिर जाते हैं। अब बस अनृत्य ही बचा था और वो क्रोध से भरकर तेजी से भागता हुआ रुद्राग के पास जाता है और अपनी मुष्टिका का उन पर प्रहार करता है, जिसे रुद्राग अपने हाथों से रोक लेते हैं। फिर वो अपने हाथों से एक प्रहार करते हैं, जिससे उसी क्षण अंतरिक्ष में बहुत सी दरारें पड़ने लगती हैं। रुद्राग ने प्रहार करते जा रहे थे, जिससे अंतरिक्ष की अनेक दरारें बनती जा रही थी। यह देखकर सारे देव, असुर, दानव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नाग, निवात और मनुष्य आदि सभी भयभीत हो गए। समय रुक गया। उन दरारों में से सभी देव, सुर, असुर, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नाग, निवात और मनुष्यों की ऊर्जा अवशोषित होकर कई अन्य आयामों की रचना होने लगी। सृष्टि का और विकास, ब्रह्मांड के कई और प्रतिभूतियां निर्मित होने लगी, जिसे कालांतर में नार्स, इजिप्टियन, ग्रीक, मायन, मेसोपोटामियन, मैंडरिन आदि अनेकों आयामों की रचना, जिसमें इन्हीं सारे देव, असुर, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निवात और मनुष्यों की अवशोषित ऊर्जा थी। और के तेज में देवराज इंद्र की ही ऊर्जा थी और रॉ के प्रताप में सूर्यदेव का ही स्वरूप था। सब एक दूसरे की परछाई थे, बस नाम अलग थे, काम वही थे। सृष्टि संतुलन में सहयोग करना, नव विकास करना। समय पुनः चलने लगा। सारे देव, असुर, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निवात और मनुष्य ने देखा सब ठीक है। उनको अनृत और उससे जुड़ी किसी भी घटना का कुछ भान नहीं था। रुद्राग आदि के विषय में कुछ ज्ञात नहीं था और रुद्राग उस आयाम को छोड़कर समय और अंतरिक्ष के बाहर जाकर ध्यानस्थ बैठ जाते हैं। केवल और केवल त्रिमूर्ति को ही सब पता था, वो सब कुछ देख रहे थे। वो अनृत्य को खंडित होते हुए देखे थे, जो सभी आयामों में एक अदृश्य विचार की छाया के रूप में भटक रहा था। सृष्टि में कई समय चक्रों का निर्माण हो गया था। अब सृष्टि परिपक्व और विस्तृत हो गई थी। अंततः इस पूरी घटना से सृष्टि को परिपक्वता प्राप्त हुई।